नमस्कार साथियों। आज मैं 20 क्वेश्चन जीएस के लेकर आया हूँ जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर 3 रूस, ऑप्शन नंबर 4 कनाडा। इनमें से बताएंगे आप लोग कि इनमें से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्षेत्रफल की दृष्टि से आप आने वाले 7 जो भारत से बड़े हैं, जो 6 वो देश आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, अब आया भारत। रूस से हो जाएगा आपका रूस, का से हो जाएगा आपका कनाडा, ची से हो जाएगा चीन, आ से हो जाएगा यूएसए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, और बा से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और भारत तो है ही। ठीक है, रूस हो गया नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे यूएसए अमेरिका, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे भारत। ठीक है, अर्जेंटीना का स्थान है 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना। चलिए अगले क्वेश्चन। और हाँ, ये भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, और ये दुनिया का 2.4% है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी असम। इनमें से सही आंसर चूज करके बताएंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है वो नेपाल को भूटान से अलग करता है। ठीक है, और सिक्किम राज्य नेपाल नेपाल प्लस भूटान प्लस चीन, इन 3 देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, इन 3 देशों से सीमा साझा करता है, और एक देश है और एक राज्य है, और एक राज्य, यानी 3 देशों से, और एक राज्य पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इन चारों से सीमा साझा करता है सिक्किम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई भारत के किस राज्य में है? सभी लोग बताएंगे कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई भारत के किस राज्य में है।
ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी और राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। सबसे कम लंबाई है कर्क रेखा की राजस्थान, ठीक है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किसमें है? राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो वो है आपकी मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे कम राजस्थान, सबसे कम, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। हाँ, कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। नंबर 1 गुजरात है, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल प्लस त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए, इनसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? जो मैकमोहन रेखा है वो चीन और भारत के किस राज्य पूछा है, ठीक है। तो कौन सा राज्य है जिसको अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से बताएंगे एक बार सभी लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। भारत की, ठीक है। और रेड क्लिफ जो रेखा है वो आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और ये बनाई कब गई थी? ये बनाई गई थी 1947 में खींची गई थी। रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींची गई थी। ड्रोन रेखा अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान, 1893। डुरंड, ये कब खींची गई थी? ये खींची गई थी 1893 में। और मैकमोहन रेखा है, ये रेखा खींची गई थी आपकी 1914 में। 1914 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। एक बार सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो कि कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में। गुजरात में। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप होता है तीन ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र, तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, प्रायद्वीप कहते हैं उसे।
तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र। तो आप ये गुजरात में सौराष्ट्र, गुजरात में आप देख सकते हैं कि गुजरात जो है नक्शे में वो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। भारत के तटीय जिले कितने हैं पता है आप लोगों को? तटीय जिले, भारत के तटीय जिले 66 हैं। भारत के तटीय जिले 66 और 9 राज्य हैं। 66 जिले, सबसे बड़ा तट है गुजरात का, ठीक है। भारत में 2 ही प्रायद्वीप हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है? नंबर 1 शिपकीला दर्रा, नंबर 2 दिफू दर्रा, नंबर 3 बोमडीला दर्रा, नंबर 4 यांगयाप दर्रा। सही आंसर बताएंगे सभी लोग एक बार, कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? इनमें से आपका हो जाएगा सही वाला ऑप्शन नंबर बी, दिफू दर्रा, जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में। सिपकीला है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। और बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यांगप्यांग ये भी अरुणाचल प्रदेश, ये भी अरुणाचल प्रदेश, ये भी अरुणाचल प्रदेश। यांग याप इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में एंट्री करती है, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है? नंबर 1 मालवा का पठार, नंबर बी नंबर ए मालवा का पठार, नंबर बी छोटा नागपुर का पठार, नंबर सी दक्कन का पठार, नंबर डी रांची का पठार। वैसे सही ऑप्शन बताएंगे कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये एकदम हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। छोटे नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश, छोटे नागपुर को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। मालवा का पठार उत्तर में अरावली पर्वत, दक्षिण में विंध्य पर्वत के बीच में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? गोदावरी नदी है जो निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। गोदावरी की बात कर लेते हैं पहले तो। ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से।
महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी लंबाई है आपकी 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। किलोमीटर, इसे वृद्धगंगा भी कहते हैं, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश, वो क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ कौमा उड़ीसा राज्यों में बहती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में थोड़ी कम बहती है, और महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें सही ज़्यादा बहती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की सहायक नदियां। पैनगंगा हो गई, वैनगंगा हो गई, पैनगंगा, वैनगंगा, कौन है, वर्धा हो गई, इंद्रावती हो गई, वर्धा कौन है, इंद्रावती, कौन है, मंजीरा और प्राणहिता, मंजीरा प्राणहिता, ये सारी नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अच्छे से याद कर लेंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसमें से सही आंसर बताएंगे सभी लोग एक बार। पहले तो बात कर लेते हैं एफएसआई, एफएसआई, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? एफएसआई। एफएसआई क्या होता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसकी रिपोर्ट जारी जारी करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है आपका देहरादून में, देहरादून में। और ये रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी, ठीक है, 2021 में जारी की गई थी। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। परसेंट की अगर बात की जाए, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, ठीक है। और परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज में नंबर 1 पे है आपका मिजोरम। मिजोरम पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग, दूसरे नंबर पे है आपका अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए काजू, ऑप्शन नंबर बी गन्ना, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी धान। एक बार सभी लोग जल्दी से बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए काजू। रबड़, नारियल, चाय, कॉफी इत्यादि के लिए ये रबड़ हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, नारियल हो गया, इत्यादि फसलों के लिए लेटेराइट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, माथरन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? माथरन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे पंचमढ़ी, यहाँ पर कौन सा हिल स्टेशन है? पंचमढ़ी। तमिलनाडु में है ऊटी। ऊटी, ठीक है। और महाराष्ट्र में तो है ही, महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है कलसुई चोटी को। महाराष्ट्र का एवरेस्ट, महाराष्ट्र का एवरेस्ट। कलसुई चोटी को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और कर्नाटक में है आपका कुर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अल्मोड़ा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इसमें से सही ऑप्शन बताएंगे। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अल्मोड़ा हिल स्टेशन उत्तराखंड में स्थित है। इसमें और भी है उत्तराखंड में, जैसे कि नैनीताल हो गया आपका, नैनीताल, मसूरी हो गया, रानी खेत हो गया, फूलों की घाटी हो गई, रानी खेत हो गया, फूलों की घाटी हो गई। ठीक है, और तमिलनाडु में ऊटी हो गया, अभी बताया था। दूसरा लिख लो कुड़न कोलम, कुड़न कोलम, कुड़न कोलम। ठीक है, और केरल में मुन्नार है, शांति घाटी है। अभी मुन्नार हो गया, शांति घाटी,
साइलेंट वैली जिसे बोलते हैं, वैली। हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज हो गया, धर्मशाला है, डलहौजी है, शिमला है, कुल्लू मनाली है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट है मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज, धर्मशाला। शिमला। कुल्लू मनाली। ये सारे हिमाचल प्रदेश के हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी जगह कोहिनूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी जगह कोहिनूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नंबर ए है आपका नेवेली, नंबर बी है खेतड़ी, नंबर सी है डिगबोई, ऑप्शन नंबर डी है गोलकुंडा। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गोलकुंडा। नेवेली ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, और खेतड़ी पड़ता है आपका राजस्थान में, राजस्थान में। और डिगबोई पड़ता है असम में। ठीक है, ये फेमस है किसके लिए? कच्चा तेल के लिए, कच्चे तेल के लिए। और ये राजस्थान खेतड़ी आपका है तांबा के लिए, तांबा। और तमिलनाडु नेवेली ये है आपका लिग्नाइट के लिए, लिग्नाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड आपका स्टोर मतलब कोयला रखने में के लिए प्रथम स्थान पर है। स्टोर में, उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, स्टोर में झारखंड है। ठीक है, स्टोर करने के लिए। सबसे अच्छा जो सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ज़्यादातर पाया जाता है J&K, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और सबसे खराब होता है वो होता है पीट, ये सबसे खराब किस्म का होता है। कोयला में सबसे आगे देश अगर पूछा जाए तो वो है USA। फर्स्ट नंबर पर अगर देश की बात की जाए तो वो है USA, अमेरिका, भंडारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस तट पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? चलिए क्वेश्चन बताइए, सरल है। किस तट पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर ए कोंकण, ऑप्शन नंबर बी मालाबार, ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर डी कच्छ तट।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल। कोरोमंडल कहाँ पर पड़ता है ये बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। कोरोमंडल पड़ता है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु। यहाँ लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है। मालाबार पड़ता है आपका केरल। ये कहाँ का है? केरल का। और कोंकण है आपका महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र। गोवा। कच्छ तट को तो सभी को मालूम होगा, ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? इनमें से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए केला, ऑप्शन नंबर बी नारियल, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बाजरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। रोपड़ फसलें नहीं है बाजरा, और ये केला नारियल गन्ना ये सारी रोपड़ फसलें हैं। इसके साथ साथ रबड़ हो गया आपका। रबड़ है, कॉफ़ी है। रबड़ है, कॉफ़ी है, चाय है, काजू है। ये सारी कैसी हैं? ये रोपड़ फसलें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। महानदी कोसी ये कहाँ का शोक है? बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक। महानदी ये कहाँ की है? ये है उड़ीसा का शोक। इसे कहते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का शोक। गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं चलती हैं, उसकी जो गतियों का नियंत्रण उन्हें कैसे करता है? कौन सा भाग है जो बॉडी का जो उन्हें नियंत्रण करता है इच्छाओं को? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी यकृत। सही आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। थायराइड यह दिल की धड़कन और कैलोरी की खपत को कंट्रोल करता है। थायराइड क्या करता है? यह दिल की धड़कन कंट्रोल करता है। धड़कन और कैलोरी जो खत्म होती है आपकी खपत, उसको नियंत्रण में रखता है। कैलोरी को कंट्रोल करता है। ठीक है। और हो गया आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? छोटा मस्तिष्क कहते हैं। और नेत्र गोलक की गति को नियंत्रण रखता है। इसका क्या काम है? ये नेत्र जो गोलक होता है
नेत्र गोलक की गति नियंत्रण रखता है। ठीक है, यकृत। यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, सभी लोग बताएंगे एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 90 से 60, ऑप्शन नंबर बी 130 से 200, ऑप्शन नंबर सी 80 से 110, ऑप्शन नंबर डी 140 से 160। एक बार सभी लोग बताएंगे। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 80 टू 120, 80 से 120। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। जो मनुष्य, जो आदमी है, जो अपनी चतुराई दिखाता है वो किस भाग के द्वारा दिखाता है। नंबर ए हाइपोथैलेमस, नंबर बी स्पाइनल कॉर्ड, और नंबर सी है आपका सेरिब्रम, और ऑप्शन नंबर डी है सेरिबेलम। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है जो जो निद्रा में सहायक, भूख प्यास ताप नियंत्रण इत्यादि इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो भूख लगती है हमें और जो निद्रा नींद लगती है ये सब देखभाल करने की किसको है, हाइपोथैलेमस का कार्य है। ठीक है, भूख लगना है, निद्रा है, और आपका ताप नियंत्रण यही करता है। ठीक है, ताप नियंत्रण। ये सारे काम हाइपोथैलेमस करता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। ठीक है, जो दिमाग का संदेश शरीर के अन्य अंगों हाथों और पैरों तक पहुंचाती है। इसका क्या कार्य है, रीढ़ की हड्डी। जो दिमाग में हमारे विचार आते हैं, दिमाग का संदेश शरीर के अंगों तक पहुंचाना। सेरिब्रम आपको बता ही चुका हूँ, और सेरिबेलम ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, देख लेना। चलिए इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये आने वाली परीक्षा में आपको अच्छी तरह से हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।